आज हम खेती और घर के सबसे खामोश दुश्मन यानी दीमक के बारे में बिल्कुल सीधे और विस्तार से बात करेंगे। दीमक कैसे पैदा होती है, इसका जीवन चक्र क्या है और इसे जैविक तथा रासायनिक तरीकों से हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए, आज हम इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कृषि विज्ञान की नजर से गहराई में जाकर समझते हैं कि दीमक असल में क्या है। किसान भाइयों, दीमक को सफेद चींटी भी कहा जाता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इसका चींटियों से कोई संबंध नहीं है। चींटियों और दीमक के बीच करोड़ों साल का अंतर है। दीमक बहुत ही सामाजिक कीट होते हैं जो जमीन के नीचे एक बहुत बड़े समाज या कॉलोनी में रहते हैं, जिसे बाम्बी कहा जाता है। जमीन के नीचे दीमक की एक कॉलोनी में कई लाख सदस्य एक साथ रह सकते हैं और इनका आपसी तालमेल किसी बड़े शहर से कम नहीं होता। दीमक की इस विशाल कॉलोनी को चलाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरह के सदस्य होते हैं, जिनका काम बिल्कुल बंटा हुआ होता है। सबसे पहली और पूरी कॉलोनी की जान होती है रानी दीमक। रानी का आकार बाकी सभी दीमकों से कई गुना बड़ा होता है। इसका शरीर इतना बड़ा होता है कि यह खुद चल भी नहीं सकती। इसका एकमात्र काम अंडे देना होता है। एक स्वस्थ रानी दीमक एक दिन में 30,000 से लेकर 40,000 तक अंडे दे सकती है और यह 15 से 20 सालों तक जिंदा रहती है। जब तक आप दवा डालकर रानी दीमक को नहीं मारेंगे, तब तक दीमक की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वह लगातार नई फौज पैदा करती रहती है। दूसरा होता है राजा दीमक, जो रानी के साथ रहता है और कॉलोनी को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरे होते हैं सैनिक दीमक। इन दीमकों के सिर और जबड़े बहुत बड़े तथा मजबूत होते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, अपनी कॉलोनी की सुरक्षा करना। जब भी चींटियां या कोई दूसरा कीड़ा दीमक की बाम्बी पर हमला करता है, तो ये सैनिक अपनी जान देकर रानी और कॉलोनी को बचाते हैं। और चौथे सबसे जरूरी सदस्य होते हैं श्रमिक या मजदूर दीमक। ये वही सफेद रंग की छोटी और अंधी दीमक होती हैं, जिन्हें हम अपने खेतों में जड़ों के पास या घर की लकड़ियों में देखते हैं। पूरी कॉलोनी के लिए भोजन लाने का काम सिर्फ इन्हीं मजदूर दीमकों का होता है। ये दिन रात लकड़ी और जड़ों को खाकर अपनी रानी और सैनिकों का पेट भरते हैं। दीमक का जीवन चक्र कैसे चलता है? बरसात के मौसम में जब पहली अच्छी बारिश होती है, तो आपने देखा होगा कि शाम के समय बल्ब की रोशनी पर बहुत सारे पंख वाले कीड़े उड़ने लगते हैं। किसान भाइयों, ये पंख वाले कीड़े असल में नई रानी और नए राजा दीमक होते हैं। बारिश के बाद ये अपनी पुरानी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ान भरते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद इनके पंख टूटकर गिर जाते हैं। इसके बाद एक नर और एक मादा जमीन पर मिलकर मिट्टी के नीचे अपनी एक नई कॉलोनी बनाते हैं और अंडे देना शुरू करते हैं। अंडों में से छोटे बच्चे निकलते हैं, जो बाद में मजदूर सैनिक या नई रानी बनते हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि दीमक हमारी मित्र है या शत्रु। कुदरत की नजर में दीमक एक बहुत बड़ी मित्र और धरती की सबसे शानदार सफाई कर्मचारी है। जंगलों में जो पेड़ सूख कर गिर जाते हैं या जो लकड़ियां और पत्ते सड़ जाते हैं, दीमक उन्हें खाकर वापस उपजाऊ मिट्टी में बदल देती है। अगर दीमक न हो तो जंगलों में सूखी लकड़ियों का पहाड़ लग जाए। लेकिन जब यही दीमक हमारे खेतों में आकर गेहूं, चना, गन्ना या मूंगफली की खड़ी फसल को खाने लगती है, या हमारे घर में घुसकर अलमारी और प्लाईवुड को चट कर जाती है, तब यह किसानों और आम लोगों की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। दीमक खेत में और घरों में क्यों आती है और वह क्या खाती है? किसान भाइयों, दीमक का सबसे मनपसंद भोजन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कुदरती रसायन है जो पौधों की जड़ों, गन्ने के तने, हर तरह की सूखी लकड़ी, कागज और गत्ते में बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। दीमक के पेट में एक खास तरह का सूक्ष्म जीवाणु होता है जो इस कठोर लकड़ी को आसानी से पचा लेता है। इसीलिए दीमक हर उस चीज को खा जाती है जिसमें लकड़ी या कागज का अंश होता है। खेतों में दीमक के हमले के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है खेत में कच्चा और बिना सड़ा हुआ गोबर डालना। जब किसान भाई अपने खेत में ऐसा गोबर डालते हैं जो पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं होता, तो जमीन के नीचे से दीमक उस कच्चे गोबर को सड़ाने और खाने के लिए तुरंत ऊपर आ जाती है। कच्चा गोबर दीमक के लिए चुंबक का काम करता है। दूसरा बड़ा कारण है खेत का बहुत ज्यादा सूखापन।
दीमक को सूखी, हल्की और रेतीली मिट्टी बहुत पसंद होती है। जब फसल में लंबे समय तक नमी नहीं रहती और तापमान बढ़ता है तो दीमक पानी और भोजन की तलाश में तुरंत पौधों की हरी जड़ों पर हमला कर देती है। तीसरा कारण है खेत में पुरानी फसल के अवशेष या सूखी जड़ों का पड़े रहना। जो लोग खेत की साफ सफाई नहीं करते वहां दीमक बहुत तेजी से पनपती है। आइए अब जानते हैं दीमक को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के सबसे शानदार और असरदार कुदरती और जैविक तरीके। पहला सबसे पक्का कुदरती तरीका है खेत की साफ सफाई और नमी का प्रबंधन। अपनी फसल की कटाई के बाद खेत में पुरानी जड़ों और डंठल को सड़ाने के लिए गहरी जुताई करें। कभी भी खेत में कच्चा गोबर न डालें। हमेशा पूरी तरह से सड़ी हुई और काली पड़ चुकी कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। नमी वाली मिट्टी में दीमक कभी भी पौधों की जड़ों तक नहीं आ पाती है। दूसरा सबसे असरदार जैविक तरीका है नीम की खली और अरंडी की खली का इस्तेमाल। दीमक को नीम की कड़वाहट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब आप अपनी फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे हों, उस समय आप 1 एकड़ खेत में लगभग 60 से 80 किलो शुद्ध नीम की खली और 20 किलो अरंडी की खली मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नीम की खली के अंदर अजाडिरेक्टिन नाम का रसायन होता है जो दीमक के पाचन तंत्र को खराब कर देता है और दीमक खेत में घुसने ही नहीं पाती। तीसरा और सबसे वैज्ञानिक जैविक तरीका है कुदरती फफूंद का इस्तेमाल। कृषि वैज्ञानिकों ने दीमक को मारने के लिए मेटारिजियम एनिसोप्ली और बिवेरिया बासियाना नाम की 2 बहुत ही शानदार मित्र फफूंद तैयार की हैं। यह तरीका दीमक का सबसे पक्का काल है। 1 एकड़ खेत के लिए आप लगभग 2 किलो मेटारिजियम को 50 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लें। इसे कुछ दिन छाया में रखें ताकि फफूंद बढ़ जाए और फिर इसे नमी वाले खेत में डाल दें। जब मजदूर दीमक इस फफूंद के संपर्क में आती है तो यह मित्र फफूंद दीमक के शरीर के अंदर घुसकर उसे बीमार कर देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह बीमार दीमक जमीन के नीचे अपनी कॉलोनी में वापस जाती है तो वह वहां मौजूद रानी दीमक और बाकी लाखों दीमकों को भी यह बीमारी फैला देती है। एक दीमक से दूसरी दीमक में बीमारी फैलती है और कुछ ही हफ्तों में पूरी की पूरी कॉलोनी जड़ से खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं आधुनिक कृषि विज्ञान के उन रासायनिक तरीकों की जिनका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब दीमक का हमला बहुत ज्यादा हो जाए और जैविक तरीके काम न कर रहे हों। फसलों को दीमक से बचाने का सबसे पहला और सस्ता तरीका है बीज का उपचार। गेहूं, चना या किसी भी फसल की बुवाई से पहले अपने बीज को फिप्रोनिल 5% या इमिडाक्लोप्रिड 48% नाम की रासायनिक दवा से उपचारित जरूर करें। 1 किलो बीज के लिए सिर्फ 3 से 4 मिलीलीटर दवा काफी होती है। इससे बीज के ऊपर एक रासायनिक सुरक्षा परत बन जाती है और दीमक उसे बिल्कुल नहीं खाती, जिससे बीज का पूरा अंकुरण होता है। अगर आपकी खड़ी फसल में दीमक लग गई है तो उसके लिए सबसे असरदार रसायन है क्लोरपाइरिफॉस 20% या फिप्रोनिल दानेदार। आप सिंचाई के पानी के साथ 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 लीटर क्लोरपाइरिफॉस को बारीक सूखी मिट्टी या रेत में मिलाकर पूरे खेत में समान रूप से बिखेर सकते हैं। बिखेरने के तुरंत बाद खेत में पानी लगा दें। जब यह रसायन पानी के साथ घुलकर गहराई में जड़ों तक पहुंचता है तो दीमक तुरंत खत्म हो जाती है। इसके अलावा आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का इस्तेमाल भी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे घरों की तरफ। घर की लकड़ी, चौखट और प्लाईवुड को बचाने के लिए क्या करें? किसान भाइयों, घर की लकड़ी को बचाने के लिए खेत वाली दवाइयां और तरीके काम नहीं करते। घर में दीमक लकड़ी के बिल्कुल अंदर छिपकर उसे खाती है। इसके लिए आपको लकड़ी के अंदर छोटे छोटे छेद करने होंगे और एक सिरिंज की मदद से बोरिक एसिड का तरल घोल या बाजार में मिलने वाले खास टर्मिटिसाइड रसायन उन छेदों के अंदर गहराई तक डालने होंगे। दवा अंदर जाएगी तभी पूरी कॉलोनी खत्म होगी। इसके अलावा नया घर बनाते समय, नींव भरते वक्त और फर्श डालने से पहले मिट्टी में दीमक नाशक दवा का भारी स्प्रे कराना सबसे अच्छी और पक्की सावधानी है। किसान भाइयों, दीमक से बचाव का सबसे पहला नियम है खेत की साफ सफाई, नमी का सही प्रबंधन और सही जानकारी।
अगर हम सिर्फ सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें और समय पर सही जैविक या रासायनिक उपाय अपनाएं तो हम अपनी खड़ी फसल और घर की महंगी लकड़ी दोनों को बहुत आसानी से सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का यह हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बिना किसी घुमाव फिराव के बिल्कुल सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी मिले, जिससे आपका पैसा और समय दोनों बचे। उम्मीद है दीमक के नियंत्रण और इसके पूरे वैज्ञानिक जीवन चक्र पर यह रिसर्च आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी लगातार पाने के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी किसान मित्रों तथा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके सवालों का कमेंट बॉक्स में हमेशा स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।